इसमें कुछ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट गुफ्तगू को आपको ये याद रखनी है। इसमें कुछ कैटेगरी याद रखिए कि कौन ऐसा अमीनो एसिड है जो एसिडिक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड की लिस्ट याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट? अरे बोलिए। यस सर। जी सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव में देगा कि कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है। तो एसिडिक की पहचान ये है कि चूंकि आपको मालूम है कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से, तो कंपाउंड ओवरऑल एसिडिक होगा। तो सिर्फ 2 ही है इसमें, पूरे 20 में 2 ही नाम से भी साबित है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी याद रखना आसान है। आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, NH2 होगा ही, H होगा ही, बस आपको क्या करना है CH2COH। देखिए COH ओवरऑल मॉलिक्यूल में ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, ये भी एसिड है। तो 2 पूरे अमीनो एसिड में 2 ही ऐसे हैं जो एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 है, H है, और आपके पास ये एक CH2 और ऐड कर दीजिए, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओवरऑल ज्यादा है। हाँ, लिखिया तो बताइए। डन सर। वेरी गुड। एक कैटेगरी याद रखिए, बेसिक अमीनो एसिड। समझा? ये टोटल इसमें 3 है, समझा कि नहीं? हिस्टिडीन नाम तो सुना ही है, ठीक है? तो हिस्टिडीन में स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा, लेकिन जानना चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 ग्रुप है और H है। उसके बाद CH2 है, NH। देखिए ज्यादा NH आ गया ना, लोन पेयर कंटेनिंग, यस सर। ये बेसिक हो गया। हिस्टिडीन याद रखिए, हिस्टिडीन। लाइसिन, तो लाइसिन में भी देखिएगा NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपके पास NH2 ग्रुप है, आपके पास H है, और यहाँ 4 CH2 4 और NH2 है, लाइसिन। तो हिस्ट्री लव एडवेंचर। थर्ड है आपके पास अर्जिनिन। अर्जिनिन का भी स्ट्रक्चर जो आपके पास है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप H है, NH2 है, बाकी आपको CH2 3 टाइम्स है, NH सिंगल C, आपके पास NH2 है, डबल बॉन्ड NH है। तो यहाँ NH2 ज्यादा है इसलिए, बाकी सब न्यूट्रल है। 3 बेसिक होते हैं और 2 एसिडिक। सर एक मिनट के लिए पिछली स्लाइड दिखा दीजिएगा। बस मिनट, ओके। डन सर। डन सर।
लिख लिया? ये स्लाइड भी लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. जी सर। गुड, ठीक है। अब ये टॉपिक डालिएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली लिंकेज होता है दो अमीनो एसिड के बीच में। दो अमीनो एसिड को जो ज्वाइंट करता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नीचे लिखिएगा द लिंकेज बिटवीन टू और मोर अमीनो एसिड through peptide bond is called peptide linkage। बेसिकली वही है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लीजिए, जैसे आपके पास ये NH2 है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये H है, ये R है। दूसरे अमीनो एसिड का आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लीजिए। So, देखिए यही CONH जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, दो अमीनो एसिड को ज्वाइन किया थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वाटर। आया सर समझ NH में? सर NH2 के ऑपोजिट हमेशा H होता है ना, वो R हमें, या तो R हमेशा ऑपोजिट होता है या फिर H? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो जब कन्फिगरेशन की बात होगी तब करेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ओके सर, तो हाँ NH2 के ऑपोजिट हम R भी लिख सकते हैं, H भी लिख हाँ सकते हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। हैं? ओके सर। हाँ वो तो एल कन्फिगरेशन डी कन्फिगरेशन जब रहे तो आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? वो कन्फिगरेशन की बात होती है, जैसे ग्लूकोज सब में जो था। अब ग्लूकोज में OH थर्ड कार्बन पे चेंज, आप एक साथ भी OH लिखेंगे तो थोड़ी ना गलत होगा कि ग्लूकोज नहीं है। यस सर, यस हाँ सर, ओके। हाँ, ओरिजिनली जब कहे कि क्या है तो आप उतना जो आपने बोला वो सही है, एल और डी कन्फिगरेशन की वजह से। ओके सर। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। यस सर। यस। गुड। अच्छा आप बताइए कि अगर डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? जल्दी तो बताइए। 1। 1। 1 सर। हाँ हमेशा 1, एक कम होगा। ट्राइपेप्टाइड है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 2 होगा। 2। हाँ ये एकदम याद रखिएगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 2 होगा। ठीक है, अब आइए रिमार्क्स लिखिए। तो पहला पॉइंट ये है कि इफ अमीनो एसिड is greater than 10, then product obtained is called polypeptide। सर।
तो बताइए, सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब यही पॉलीपेप्टाइड has amino acid greater than 100 with molar mass greater than 10,000 TU। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली एक पॉलीमर है और इसका मोनोमेरिक यूनिट जो है वो अमीनो एसिड है, जो पेप्टाइड लिंकेज से बांधा होता है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए ना, कि वो 100 अमीनो एसिड होने चाहिए और 10,000 यू का तो अब नहीं, तो ये ऑब्वियसली देखिए, एक चीज को याद रखिए, जब 100 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, है ना? ओके सर। हाँ, मेन ये है। तो प्रोटीन इसलिए एक प्रोटीन बेसिकली एक पॉलीमर है। प्रोटीन इज पॉलीमर। ठीक। मोनोमेरिक यूनिट जो होगा जिससे वो मिलकर बना है, मोनोमेरिक यूनिट जो होगा वो अमाइनो एसिड्स होगा। लिंकेज कोई पूछे तो आपको ये पेप्टाइड लिंकेज, अब शॉर्ट फॉर्म में ये आपको समझना है। पेप्टाइड बॉन्ड CONH, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइड। प्रोटीन इज पॉलीमर। आया समझ में? बताइए। यस सर। वेरी गुड। अब आइए कि सर एक सेकंड दिखा दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ लिखिए। डन सर। थैंक यू। अब आइए टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक तो आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन में है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिब्रस प्रोटीन, बायो वाले तो जानते ही होंगे। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज फाइबर है तो इट इज लीनियर लीनियर मॉलिक्यूल lying side by side to form fiber. It is spherical in shape, spherical होता है, तो लीनियर होता है तो ये spherical। On the basis of shape दो तरह का होता है, ग्लोबुलर और फिब्रस। इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड यूनिट जो होते हैं, पॉलीपेप्टाइड आर अट्रैक्टेड, अब ऑर्गेनिक में इतनी दफा पढ़ चुके हैं, अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई बताओ? एंड डाइसल्फाइड लिंकेज। अमीनो एसिड में सल्फर भी तो होता है ना कुछ अमीनो एसिड में, डाइसल्फाइड लिंकेज। हेलो एवरीवन। ओके सर। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होता है, लेकिन इस वाले में ग्लोबुलर प्रोटीन में बताओ, स्फेरिकल शेप में इंट्रामोलिक थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा विथ इन द सेम मॉलिक्यूल। तो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल के अंदर ही, हाँ यस, आर अट्रैक्टेड थ्रू वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर तो पढ़ चुके हैं ना सारे लोग। यस सर। तो स्फेरिकल शेप है विथ इन द सेम मॉलिक्यूल।
बोले आया समझ में? यस सर। लिख लिया सब लोगों ने? नो सर, 1 सेकंड। अच्छा, डन सर। ओके, डन सर। डन सर। थैंक यू। Done, हाँ, sir. लिख लिया साद? यस सर, डन। अच्छा, अब यहाँ देखिए, फिब्रस प्रोटीन के नीचे लिखिएगा कि ये जो होता है बेसिकली इट इज यूज्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ structural material animal tissues such as keratin, myosin। भाई वाले तो सुने होंगे ना, नाखून वगैरह सब इसी से बनता है, पता है? यस सर। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है it is used, that is required for the growth of health such as insulin, hemoglobin, डन सर। good। Done, sir. आप लोग बताइए, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आइए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ देखिए, टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए पहले 2 मिनट समझिएगा। देखिए, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ वेरियस अमीनो एसिड को बताता है। अगर इस सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी होगी तो उससे डिजीज होते हैं। तो मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब इट रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ वेरियस अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। क्लियर है? जिसमें पेप्टाइड लिंकेज पाया जाएगा। हेलो एवरीवन। यस सर। अगर Yes, आप sir. हाँ इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप एक शेप में चेंज कर दें यानी, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब इट रिफर्स टू शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड यूनिट आर प्रेजेंट। ये शेप को बताता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यही जो आपने जो सीक्वेंस किया उसी को आप शेप में चेंज कर दें। अब ये 2 तरह का होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा शीट स्ट्रक्चर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जैसे मान लिया हेलिक्स हो गया, ये हो गया। अब आइए टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है कि आप अगर यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज कर दीजिए तो अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। It arises due to the superposition of the secondary structure of the protein। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। Did you understand? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये एक यूनिट मान लीजिए, ये एक यूनिट। अब इसी में दूसरी यूनिट हम बना दें, सब यूनिट, तो ये अब टर्शरी हो गया, ये सेकंड यूनिट हो गया। फिर इसी में हम एक और बना दें, तो ये होता है क्वाटरनरी। इट राइजेस व्हेन प्रोटीन हैविंग 2 or more
पॉलीपेप्टाइड यूनिट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही होता है, क्वाटरनरी। बताओ आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, तो अगर sir. हमने सेकेंडरी को जो है सुपर इम्पोज करा वो टर्शियरी बनाएगा ना, या भाई टर्शियरी बनाया, ये जो है और बहुत सारे हेलिकल टर्शियरी साथ में क्वाटरनरी बना देंगे। कोऑर्डिनेट करके क्वार्टरनी बनाएंगे, सब यूनिट मिलकर, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। तो अब हम आपको अच्छे से लिखवा देते हैं। तो पहला ये है कि इट एराइजेज, सॉरी पहले तो ये टॉपिक डाल लीजिए, पर पहला है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। It refers to sequence of various amino acid in a protein. लिंकेज जो होगा वो पेप्टाइड लिंकेज होगा। डन सर। Done, sir. हाँ लिख लिया तो बताइए। यस सर डन। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए। Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। अब आइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखिए। It refers to shape, in which long chain are present। मतलब ये हुआ कि in this structure polypeptide assume particular shape due to hydrogen bond and disulfide linkage। बताइए आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। यस सर। तो हाँ, तो मतलब इसका मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं या फिर वो बस हमने कैरेक्टराइज कर दिया ताकि हम उसके वो देख सकें, क्या कहते क्या हैं हुआ? कि इसको क्या फिर से बोलिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब या फिर जो है हमने उन्हें बस कैटेगराइज ऐसे कर दिया कि जो है एग्जिस्ट करता है ना, अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, क्यों होता है ना? ऐसे 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 ओके हाँ ठीक है। हाँ, अगर ये उसके में सीक्वेंस में अगर एक भी गड़बड़ी होगी तो आपको भी बीमारी होगी, डिजीज सो होगी। कुछ प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ प्रोटीन सेकेंडरी हाँ स्ट्रक्चर। यस यस यस, कुछ प्राइमरी ओके होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, समझा कि नहीं? यस सर। हाँ कुछ में ये होता है, टर्शरी होता है। डन सर। आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir.
अब इसी में एक है पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स कोई एक पार्टिकुलर शेप हुआ, तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट between CO and NH of same polypeptide. सेम पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये हेलिकल है, समझा कि नहीं, यही है। इसमें जो होगा तो भाई इस सब में देखिए अमीनो पेप्टाइड तो है ही है, लेकिन वह इस सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। समझ गए ना साइंटिस्ट? यस सर। और एक आपके पास होता है बीटा लिटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट between CO and NH of different polypeptide. तो जो भी सिल्क प्रोटीन जो होता है तो वो बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। सर तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं और उन तीनों के बीच में वो है हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड करके रखी है। जी जी जी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके सर। हाँ लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। लिख लिया? अनुष्का, यस आमना? सर। अब तीसरा है टर्शरी स्ट्रक्चर।
सब यूनिट जो यहाँ पर है वो वही है, 2 or more पॉलीपेप्टाइड। अच्छा रुकिए, 5 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी, आप लोग वेट करेंगे। सुना? हेलो एवरीवन। ओके सर। Yes, sir. Yes, sir.
हाँ हेलो एवरीवन, आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलिए टॉपिक डालिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन में यही होता है कि प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज करना, ठीक है। और हीट ट्रीटमेंट के जरिए, जैसे आप अंडे को बॉईल करके खाते हैं ना, अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ या, हाँ या मिल्क का जो हम दही बनाते हैं वो सब, ये सब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। पीएच की वैल्यू को चेंज करके, हीट ट्रीटमेंट को करके हम प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज करते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ। It is done by हीट ट्रीटमेंट या चेंज इन पीएच। लिख लिया? यस सर। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन causes change in secondary and tertiary structure, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, बट प्राइमरी सीक्वेंस में कोई गड़बड़ाएगा नहीं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। आया समझ में? यस सर। ये ऐसा क्यों होता है सर? क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है सर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में हो जाता है? देखिए सेकेंडरी में तो आप देखिए हेलिकल पार्ट तो ब्रेक हो जाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए पूछा जाता है कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन एंट्रोपी इंक्रीज क्यों करती है? जबकि आप बॉयल करते हैं, येलो पार्ट वाइट, येलो पार्ट जम जाता है, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज होती है बिकॉज बायोलॉजिकल ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो ब्रेक हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में तो कोई लेना देना नहीं होगा, समझ रहे हैं? ओके सर। यस यहाँ पर हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो आपका क्वाइल फॉर्म है, अनक्वाइल्ड फॉर्म होगा, समझा? यस सर। हेलिक्स, हाँ हेलिकल जो है वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, समझा कि नहीं? लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई शेप नहीं है, वो एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में Yes, उससे sir. कोई लेना देना नहीं होगा, शेप Yes. चेंज करेगा, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। ओके साइंटिस्ट? Yes, sir. यस। लिख लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. लिख लिया। अब आइए, जो एक लास्ट टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड, नाम सुना है ना आपने? Yes, sir. ये भी एक पॉलीमर है जो कि सेल के अंदर या लिविंग सेल जो होता है उसके सेल न्यूक्लियस में रहता है कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. DNA, RNA. हाँ, आरएनए जो होता है, देखें, इट इज लॉन्ग चेन पॉलीमर।
polymer present in nucleus of all living cell. And play an important role in transmission of the hereditary characteristics. शुदा लोगों की तलाश इसी से हो जाती है ना, डीएनए और आरएनए से। अरे बोलिए। यस सर। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। अब आइए, न्यूक्लिक एसिड चूंकि है तो इसमें जिससे ये मिलकर बनता है जो मोनोमेरिक यूनिट होता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। पढ़ा है ना आपने? यस सर। हाँ भाई, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनाता है? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, H3PO4 के फॉर्म में होता है, और एक होता है पेंटोज शुगर, और एक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, हेटेरोसाइक्लिक बेस। समझा कि नहीं? इसमें भी आपके पास 2 कैटेगरी है, पुरीन एंड पैरामिडीन। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट लोग, क्यों नहीं बोलने भाई? यस सर। प्यूरिन के अंदर आपका एडेनिन और गुआनिन आ जाएगा, हाँ। पैरामिडीन के अंदर आपका साइटोसिन और थायमीन और यूरासिल। यस, थायमीन, यूरासिल, साइटोसिन, ये तो है ना? अरे भाई वाले, यस साइटोसिन। सर। और तीसरा है थायमीन, जगह की कमी है, लिख लेंगे। अरे सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? हेलो आमना। यस सर। यस सर। पैरामिडीन में यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमीन। पुरीन में एडेनिन, गुआनिन। डन सर। लिख लिया? यस सर। थैंक यू। तो आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उसमें सबसे पहले डीएनए है। समझा कि नहीं? डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी 3 कंपोनेंट है। फॉस्फेट ग्रुप तो रहेगा ही, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यही ग्रुप होगा। अच्छा बताओ, पेंटोज शुगर में इसमें कौन सा शुगर रहता है? जल्दी बताओ। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हाँ, डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज। अरे हमने, आपको तो आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। आप तो साइंटिस्ट हैं, आपको तो आ ही रहा होगा। गुड। HOH है, सेकंड कार्बन पर H और H रहता है, बाकी HOH
CH2H। बेस में आपको मालूम है पुरीन में तो एडेनिन गोनिन तो रहेगा ही, और पैरामिडिन में क्या यूरासिल और साइटोसिन। यूरासिल और साइटोसिन, यू और सी। क्लियर है? यस सो इसमें थायमिन और साइटोसाइन होना चाहिए। सही कह रहे हैं, ये सी बिहारी बोलता रहता है। सॉरी। हाँ यस, आरएनए के अंदर यूरासिल होगा। साइटोसिन और थायमिन होता है ना, ये बेचारा दवा खाता है ना। यस यस, सॉरी। सॉरी, लिख लिया सारे लोग? यस सर। आगे बढ़ें। आप ना देखते रहिएगा, एक मिनट सर। हाँ गलत उलट कहीं लिखवा देता है, आप देखते रहिएगा। हाँ जी सर। डन सर। डन सर। वेरी गुड। अब आइए, आरएनए का फुल फॉर्म बोलो साथ। राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अनुष्का आपको भी तो आ रहा होगा ना, आपका भी तो बायो है। अभी बेचारी बोलती ही नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप तो होगा ही, और दूसरा क्या होगा जल्दी बताएं। पेंटोस शुगर, आपका राइबोस शुगर, 2 राइबोस। हाँ, पेंटोस शुगर में राइबोज हो जाएगा, और राइबोज का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, सब कुछ वही रहेगा। HOH समझा कि नहीं? बेस में आपको मालूम है पुरीन में एडेनिन और गोनिन, और इसमें आपके पास यूरास साइटोसिन, तो दोनों में यूरासिल। क्लियर है? यस। एक सेकंड, पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते हैं, आप अच्छे आदमी है ना। डन सर। गुड। डन सर। डन सर। आपको नोट ये है कि सर, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनता है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि द लिंकेज बिटवीन वेरियस न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, बताओ साद। सो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर, हाँ एकदम ये बिहारी नीट। फॉस्फोडाइस्टर। टाइम हो गया सर। यस सर, फॉस्फोडाइस्टर। हाँ, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, वेरी गुड। अच्छा तो ये पहले बताओ PHOS, साथ। PHO फिर से। नहीं, एक मिनट, अरे फॉस्फोडाइस्टर ने किस पोजीशन पर बनता है, कार्बन नंबर बता। सो C3C5, C3C5, हाँ। C3C5। अच्छा, the compound formed by condensation of पुरीन या पैरामिडिन बेस, जो भी हो, विथ पेंटोस शुगर। इसमें सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है,
पेंटोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर में फॉस्फेट नहीं रहेगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और एक होता है न्यूक्लियोटाइड, दोनों में फर्क है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। रिड्यूस सिलेबस में आपका लगभग पूरा खत्म हो गया। अब आपका रिवीजन चलेगा, दिस इज ठीक है। बाकी तो आपको आता ही है। अब आपका नेक्स्ट क्लास से रिवीजन क्लास चलेगा। ओके स्टूडेंट लोग? ओके सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।